नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दर्शन प्रश्न श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इससे पहले हमने दो भाग में कुछ प्रश्नों को देखा जो प्रीवियस ईयर थे। तो आज हम बात करेंगे कुछ दर्शन साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, वेदांत मते सूक्ष्म शरीरे कति अवयवा? तो पंचदश, षोडश, सप्तदश, एकादश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 अवयव है। कैसे, तो देख सकते हैं। सदानंद योगींद्र वेदांत सार में अद्वैत वेदांत का एक लघु काय प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हैं। ठीक ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर बुद्धि मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चेती। ठीक है, इस प्रकार से ये 17 होते हैं। ठीक है, तो कर्मेंद्रिय ये होती है, और पंचवायु बताई गई है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। इस प्रकार से वेदांत के मत में 17 अवयव है। ठीक है, और संख्य में 18 है। तो अगला सवाल है, अधोलिखितम कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिन्वताम। तो कज्जलम न भक्षयेत् इति नित्यकर्म, स्वर्ग कामो यजेत् इति नैमित्तिक कर्म। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोनों ठीक है, या दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ये, कज्जलम न भक्षयेत, ये नित्य क्रम नहीं है। और स्वर्ग कामो यजेत, ये नैमित्तिक कर्म भी नहीं है। इसलिए ये दोनों असत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे, तो आप देख सकते हो दोनों कथन असत्य है। और क्या है, कर्मजन्य हाँ, यहाँ पे ये यस्या अहित अग्निर अग्निगृहान दहेत सो अनग्नये क्षामवते अष्ट कपाले निर्वपेत। तो नैमित्तिक कर्म अहरह संध्यामुपासित, ये नित्य कर्म है। तो याग आदि अनेक कर्म अनुष्ठेय होते हैं। इनके तीन भेद है, काम्य, नैमित्तिक और नित्य। ठीक है, तो फिर आ गया मंत्र। मंत्र की देखें, प्रयोग क्षम्यवेतार्थ समार का मंत्रा, और पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, और नामधेयानाम विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थवत्वम, और इसके पश्चात उद्भिदा यज्ञेत पशु काम। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। और इन तीनों के उदाहरण, यजेत स्वर्ग काम है, ये काम्य कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था? स्वर्ग कामो यजेत, और यजेत स्वर्ग काम है, ये काम्य कर्म है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और संध्याम उपासित, ये क्या है? ये नित्य कर्म है। इसलिए ये इसमें प्रश्न में स्वर्ग कामो यजेत ये नैमित्तिक कर्म बताया है, कज्जलम न भक्षयेत ये नित्य कर्म बताया है। तो ये दोनों ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे इसमें? विधि, जो मीमांसा दर्शन की दृष्टि में अपौरुषेयम वाक्यम है, वो वेद है। ठीक है, अपौरुषीय वाक्य, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवादी, इनका क्रम पूछ लेता है। और विधि कितने प्रकार की? 4 प्रकार की है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि। ठीक है, सबसे पहली विधि अधिकार विधि है। यदि अधिकार विधि के अंतर्गत यजेत स्वर्ग काम, ये काम्य कर्म आया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कर्म बताया? ये स्वर्ग कामो यजेत नैमित्तिक कर्म बताया, तो ये गलत है। ठीक है, और यस्या, फिर करें नैमित्तिक कर्म के बारे में, अहरह संध्याम उपासित, ये नित्य कर्म बताए। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकते। ठीक है, अष्ट कपाले निर्वपेत,
ये होगा नैमित्तिक कर्म का। इसलिए यागाद जो अनेक कर्म अनुष्ठेय होते हैं उसके तीन भेद है, काम्य, नैमित्तिक और नित्य कर्म। ये ध्यान रखेंगे। और बाकी इनकी जो परिभाषा है इनको याद कर लेंगे। प्रयोग समवेतात् स्मारका मंत्रा, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, और नाम देयानाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थवत्वम। ठीक है। और नाम देय का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, उद्भिदा यजेत पशु काम। और अर्थवाद है प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। ठीक है। विधेय, प्रशंसा और निषेध की निंदा करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। तो इन पांचों के उदाहरण पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत मते अज्ञानम अस्ति भाव रूपम अभाव रूपम त्रिगुणात्मकम चिदात्मकम। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये बताएं। तो सबसे पहले हम वेदांत वेदांत सार में देखें तो वेदांत सार में जो अज्ञान का वर्णन किया है वो किस प्रकार से है, पहले ये देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का ऊपर उत्तर होगा सी, ए और सी। ठीक है, भाव रूपम और त्रिगुणात्मकम। तो इसकी एक पंक्ति याद कर लेंगे, अज्ञानम तू सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति। ठीक है। अज्ञान जो असत और असत दोनों से विलक्षण होने से, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी और भाव रूप होने से यत किंचित ऐसा कहते हैं। ठीक है। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की आवरण और विक्षेप दो शक्तियां हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछी जा सकती हैं। अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं? दो शक्तियां हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चिदात्मकम नहीं है, त्रिगुणात्मकम है, भाव रूपम नहीं है। भाव रूपम है और त्रिगुणात्मकम है, अभाव रूपम नहीं है। ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है यथोचितम मेलनम कुरुता। तो सबसे पहले दिक्, त्वक, वायु, चक्षु, सूर्य, रसना और वरुण स्रोत, तो इनका मिलान करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पांच ज्ञानेंद्रियां सदानंद योगींद्र ने अपनी कृति वेदांत सार में पंचीकरण की प्रक्रिया इस स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति के अंतर्गत इंद्रियों एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वर्णन किया है। तो स्रोत्र है, इसके देवता दिक् हैं, और इसका क्या है? शब्द इसका संबंध है। त्वक वायु है और स्पर्श है। और चक्षु, चक्षु का देवता सूर्य है और इसका रूप है तन्मात्रा। रसना है, इसका देवता वरुण है, रस है। और घ्राण है, अश्विन देवता है, गंध इसका काम है। ठीक है। तो ये ज्ञानेंद्रियों से सबसे पहले दिक दिशा का क्या हो जाएगा? स्रोत्र से। ठीक है। और इसका देवता कौन है? देवता, तो देखेंगे स्रोत्र का देवता है दिक। ठीक है। और शब्द, इन दोनों का संबंध है। ठीक है। तो दिक का तो एक का चार, तो एक का चार इस ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर वायु, वायु का स्पर्श होता है त्वक से। और सूर्य है तो दो, चक्षु से। और वरुण है उसका रसना से। ठीक है। तो ये वरुण है, इसका संबंध किससे है? रसना से। ठीक है। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियों का मिलान था। इसी प्रकार पंच के अंदर कर्मेंद्रियां हैं। पंच कर्मेंद्रियों के देवता कौन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक, वाक के अग्नि देवता हैं, बोलना इसका काम है। और पाणी इसके इंद्र देवता हैं, और आदान प्रदान करना काम है। पाद उपेंद्र है, और चलना इसका काम है। पायु इसका यम है, और विसर्जन करना। और उपस्थ प्रजापति देवता है, और इसका काम है आनंद। ठीक है। इसके पश्चात अंतरिंद्रियों की बात करें, मन, मन का देवता चंद्रमा, और इसका काम है संकल्प विकल्प करना। फिर
बुद्धि का देवता ब्रह्मा है और इसका काम है निश्चय करना। अहंकार के शिव हैं और गर्व करना। चित्त के देवता विष्णु हैं और उनका काम है स्मरण करना। तो ऐसा वेदांत सार में ये पंक्ति लिखी है, तदानीम विश्व वेश्वा नरो दिग वा तर्क वरुणादि क्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंध अग्नि इंद्रोपेन्द्र यम प्रजापति क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचनात् आगमन विसर्ज आनंदाम चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान नियंत्रितेन मनोयुक्त अहंकार चित्ताख्येनांतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प विकल्प निश्चयांग अहंकार्यश्चैतांश, ऐसा वेदांत सार में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, 2023 का सवाल है ये, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो 500 ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं इनका आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, चित्त वृत्तिषु न गण्यते। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना, न गण्यते। तो कौन कौन किस किस की गणना नहीं होती? तो विपर्य, तप, प्रमाण और स्वाध्याय। तो इस सवाल का सही जवाब है विपर्य की होती है, और ये ठीक है, और प्रमाण की होती है। ठीक है, ए और डी, बी और डी की इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो बी और डी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे, तो देखते हैं। आचार्य पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। इसका लक्षण है योग का, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना। योग सूत्र के प्रथम पाद की 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां बताई है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ठीक है, योग सूत्र में 1.6 यानी प्रथम अध्याय का छठा सूत्र है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। योग सूत्र के द्वितीय साधन क्रिया योग की चर्चा की गई है, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम क्रिया योग। तो ये पूछा गया है। और प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, ये प्रमुख इस बार ये क्रम लगाना आया था। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें विपर्य मिथ्या ज्ञान विपर्यो मिथ्या ज्ञानम मतद्रूपम प्रतिष्ठम। ठीक है, योग सूत्र का 1.8। अगला शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, और यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टावंगानी। ठीक है, और इसके बाद बात करें, इसके बाद हम बात करें, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ, अष्टावंगानी। और इसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी दानानि नियमाः। तो इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए तप और स्वाध्याय ये चित्त वृत्तियों में इनकी गणना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी इस प्रश्न के हिसाब से ये नहीं पूछा, इसलिए ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पादे परिगणित निदानुस्ता। तो उपादान, निमित्त, विज्ञान, निदान। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रतीत्य समुत्पादवाद किसका है? ये बौद्ध दर्शन का है। और इसमें 2 निदान है, उनमें एक उपादान है और दूसरा विज्ञान है। ठीक है, तो इन दोनों, इसका उत्तर सही होगा ए और सी, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कैसे है? तो प्रतीत्य समुत्पादवाद, प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से एक है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? सापेक्ष कारणतावाद। ठीक है, क्या है?
प्रतीत्य समुत्पादवाद क्या है? सापेक्ष कारणतावाद। और प्रतीत्य समुत्पादवाद में द्वादश अंग है, इसमें द्वादश अंग भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक अंग दूसरे से प्रत्यक्ष होता है, और अपनों को इनको क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम भाव चक्र भी है। क्या नाम है इसका? नाम भाव चक्र। द्वादश प्रकार है, कौन कौन से? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ठीक है, तो ये 12 क्या है? भाव चक्र भी कहते हैं इनको, और द्वादशांग भी कहते हैं। ठीक है, और अन्य चित्त विकार, पांच पंच स्कंधा। ठीक है, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, पंच स्कंधा। ठीक है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, और इससे ये पता चलता है कि प्रतीत्य समुत्पाद में एक तो क्या पूछा? उपादान और विज्ञान। ठीक है, तो क्या क्या पूछा? ये रहा उपादान और ये रहा विज्ञान। ठीक है, तो ये दोनों कौन कौन से हैं? ये भाव चक्र में है, द्वादश भाव चक्र है, उनमें ये है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनद्वयम् आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। ठीक है, क्या करना है? समुचित उत्तर ढूंढना है। तो सबसे पहले, व्रीहीन अवहंति इत्यत्र प्रयोग विधिरस्ति, दधना जुहोति यहाँ विनियोग विधि है। दोनों ठीक है, दोनों गलत है। पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखें तो व्रीहीन अवहंती इत्यत्र प्रयोग विधि, यहाँ प्रयोग विधि नहीं है। ठीक है, और ददना जुहोती यहाँ पर विनियोग विधि है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो सत्यम असत्यम, तो इसका नहीं नहीं नहीं, व्रीहीन अवहंती, हाँ ये सही है, दधना जुहोती ये नहीं है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्या है? पहला सही है और दूसरा गलत है, इसलिए दूसरा गलत। अरे ये तो ठीक है। ठीक है, मैं ऑप्शन गलत पढ़ दिए थे। सत्य ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है। ददना जो होती ये ठीक है। ठीक है, ये विनियोग विधि है। तो एक बार हम पढ़ते हैं इसको क्या है। तो इसका विकल्प डी सही है। तो लोकाक्षी भास्कर अर्थ संग्रह में 5 भाग किए वेद के, कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये 5 वेद किए हैं। तो विधि क्या है? अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भाग को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। तत्र ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। ठीक है, अर्थ संग्रह। विधि को 3 प्रकार का बताया है, कौन कौन सा? उत्पत्ति विधि और गुण विधि, विशिष्ट विधि। ठीक है, तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः ये उत्पत्ति विधि है, और गुण विधि का उदाहरण है दधना जुहोति, और विशिष्ट विधि का उदाहरण है सोमेन यजेत। ठीक है, इसके बाद विधि का दूसरा विभाजन 3 प्रकार से है वैसे। विधि विधिश चतुर्विधा। ठीक है, 3 प्रकार का विभाजन है। तो विधिश चतुर्विधा 4 प्रकार की। उत्पत्ति विधि में अग्निहोत्रम जुहोति, और विनियोग विधि ये ददना जुहोति, ये आया हुआ है, ये तो आई ठीक। ठीक है, ये सही है। ठीक है, हमने देख लिया, ये पेपर में पूछा हुआ है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है अधिकार विधि, यानी यजेत स्वर्ग कामः, और प्रयोग विधि 10 पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। ठीक है, तो एक और क्या पूछा था? एक था प्रयोग विधि। ठीक है, तो प्रयोग विधि का उदाहरण है ये 10 पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन, पहला सही, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ये प्रयोग विधि का नहीं है। प्रयोग विधि का है 10 पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। विधि का तृतीय विभाजन है अपूर्व विधि यजेत स्वर्ग काम, और नियम विधि व्रीहीन अवहंति। ठीक है, तो ये कौन सी विधि का उदाहरण है? ये व्रीहीन अवहंति, ये नियम विधि का उदाहरण है। यदि यहाँ नियम विधि होता तो सही होता, वरना ये गलत है, प्रयोग विधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रयोग विधि का उदाहरण क्या है? तो 10 पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि अभिकथम एक है वो गलत है,
और दो दधना जुहोती, ये विनियोग विधि का उदाहरण, यह सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, तर्क भाषा टीका, तर्क भाषा प्रकाशिका केन विरचिता, ये प्रश्न। तो पक्षधर्मी श्रेण, गोवर्धन मिश्रण, वाचस्पति मिश्रण और पार्थसारथी मिश्रण। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या है? बी। तो कैसे? ऑप्शन बी सही है। लेखक गोवर्धनाचार्य की तर्क भाषा प्रकाशिका 1300 में लिखी, और गोपीनाथ की उज्ज्वला टीका, ये बहुत पूछी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और रोगबिल व वैकंठ बुद्ध की तर्क भाषा भाव और न्याय संग्रह रामलिंग की, और माधव देव की तर्क भाषा सारमंजरी, भास्कर भट्ट की परिभाषा दर्पण, बालचंद्र की तर्क भाषा प्रकाशिका, और चिन्नम भट्ट की 1390 में तर्क भाषा प्रकाशिका, गणेश दीक्षित की तत्व प्रबोधिनी। इसके बाद कौंडिन्य दीक्षित की तर्क भाषा प्रकाशिका है, और केशव भट्ट की तर्क भाषा दीपिका टीका है, गौरीकंठ सार्वभौम की तर्क भाषा प्रकाशिका टीका है, और गौरीकांत की सार्वभौम टीका है, नागेश भट्ट की युक्ति मुक्तावली टीका है, विश्वकर्मा की न्यायदीप टीका है, और दिनकर भट्ट की तर्क कौमुदी है, और अखंडानंद सरस्वती की तर्क भाषा प्रकाश है, और बलभद्र की तर्क भाषा प्रकाशिका है, और वागीश भट्ट की क्या है, कौन सी टीका है? तर्क भाषा प्रकाशिका। ठीक है। तो तर्क भाषा प्रकाशिका टीका दो तीन लोगों की मिल रही है। ठीक है। ये ध्यान दें। तो इस प्रकार से अंग्रेजी अनुवाद इसका गंगानाथ झा ने, हिंदी अनुवाद विश्वेश्वर का है, और तर्क भाषा की टीका तर्क भाषा प्रकाशिका गोवर्धन मिश्र द्वारा विरचित है। वैसे तर्क भाषा प्रकाशिका नाम से देखें तो कितनी टीकाएं हैं? नंबर एक है तर्क भाषा प्रकाशिका वागीश भट्ट की, तर्क भाषा प्रकाशिका बलभद्र की, और तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकंठ सार्वभौम की, और कौंडिन्य दीक्षित की तर्क भाषा प्रकाशिका, चार ये होगी। और पांचवी गोवर्धन मिश्र की तर्क भाषा प्रकाशिका, जो 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। और इसके बाद तर्क भाषा प्रकाशिका बालभद्र चंद्र की, और चिन्नम भट्ट की भी है। ठीक है। तर्क भाषा प्रकाशिका। इसके बाद अगला सवाल है प्रमाण समुच्चय और प्रमाणवार्तिक माध्यमिक कारिका तत्व संग्रह। ठीक है। ये किस किस विद्वान से संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो क्रम में लगाना है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है प्रमाण समुच्चय रचना है दिंगना। इसकी है दिंगना। तो सबसे पहले एक का हो गया, दो। इसके बाद बात करें तो प्रमाण वार्तिक किसकी रचना है? धर्म कीर्ति की। इसके बाद माध्यमिक कारिका है, ये नागार्जुन की है। ठीक है। और तत्व संग्रह ये किसकी है? सांतरक्षित की। तो माध्यमिक कारिका, तो सबसे पहले प्रमाण समुच्चय, तो सबसे पहले धर्म कीर्ति किसका है? प्रमाण वार्तिक। ठीक है। दूसरे का, और प्रमाण समुच्चय पहला दो एक, यानी दो एक, तो दो यही मिल गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो प्रमाण समुच्चय किसका हुआ? दिंगनाग का। और प्रमाण वार्तिक धर्म कीर्ति का। माध्यमिक कारिका ये नागार्जुन की है, ये इंपॉर्टेंट है। और तत्व संग्रह ये किसकी है? संरक्षित की है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य टीकाकार। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले व्याख्या में ग्रंथ और ग्रंथकार, प्रमाण समुच्चय किसका है? दिंगनाग का है। और प्रमाण वार्तिक किसका है? धर्म कीर्ति का है।
तो यहाँ पे ये कैसे हो गया? तो ये ग्रंथकार थोड़ा गलत हो गया है, तो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रमाण समुच्चय किसका है? दिंगनाग का है। ठीक है, किसका है? दिंगनाग आचार्य का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिंगनाग का है। और दूसरा प्रमाण वार्तिक किसका है? ये धर्म कीर्ति का है। और माध्यमिक कारिका किसकी है? माध्यमिक कारिका नागार्जुन की है, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद तत्व संग्रह किसकी है? तो तत्व संग्रह की रचयिता कौन है? संरक्षित हैं। और अद्वैत सिद्धि, ये किसकी रचना है? ये मधुसूदन सरस्वती की है। और तत्व चिंतामणि किसकी है? ये गंगेश उपाध्याय की है। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है। और फिर है ये उदयनाचार्य, न्याय कुष्मांजलि भामती। ठीक है, तो ये उदयनाचार्य की है। ठीक है, तो तत्व चिंतामणि किसकी रचना है? ये गंगेश उपाध्याय की है। अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती की है। और तत्व संग्रह संरक्षित की है। माध्यमिक कार्य नागार्जुन की है। और प्रमाण वार्तिक धर्म कीर्ति। और प्रमाण समुच्चय दिग्नाग। ठीक है, तो प्रमाण वार्तिक इसमें है। तो प्रमाण वार्तिक किसका है? धर्म कीर्ति का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। महाभाष्य वाचस्पति मिश्र, कैयट की मांडुक्य कारिका, गौड़पाद शब्दानुशासन, शब्दानुशासन हेमचंद्र, और संख्य सार विवेक विज्ञान भिक्षु, आत्म तत्व विवेक उदयन की, और तत्व संख्यान आनंद तीर्थ की, और तत्व समाज सूत्र ये कपिल की। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि प्रमाण वार्तिक धर्म कीर्ति, माध्यमिक कारिका नागार्जुन, तत्व संग्रह ये संरक्षित का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर बी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ केन विरचिता? तो ब्रह्मानंद सरस्वती, मधुसूदन या सदानंद, और चित सुखाचारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मधुसूदन सरस्वती की रचना है अद्वैत सिद्धि। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मधुसूदन, बी ऑप्शन ठीक है। तो मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, अद्वैत रत्न, रक्षण, प्रस्थान वेद, वेदांत कल्पलतिका, सार संग्रह दीपिका, ईश्वर प्रतिपत्ति प्रकाश, और भक्ति रसायन। इसके बाद ब्रह्मानंद सरस्वती की ईशावास्य रहस्य, न्याय रत्नावली, बृहद चंद्रिका, लघु चंद्रिका, और वेदांत मुक्तावली। सदानंद योगेंद्र की वेदांत सार, पंचदशी टीका, जीवन मुक्ति प्रक्रिया, अद्वैत ब्रह्म सिद्धि, अद्वैत दीपिका विवरण। चित शुखाचार्य की खंडन खंड खाद्य की टीका, खंडन खंड खंड काद्य किसकी रचना है? ये अर्श की है। और न्याय मकरंद की टीका, और प्रत्यक तत्व प्रदीपिका की टीका, और निष्कर्म्य सिद्धि की टीका, और शारीरक भाष्य की टीका, ब्रह्म सिद्धि की टीका, ये चित शुखाचार्य की है। शंकराचार्य की बात करें तो अपरोक्षानुभव, आत्मबोध, उपदेश शास्त्री, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, दशलोकी, और ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, मंडूक्य कारिका भाष्य, वाक वृत्ति, विवेक चूड़ामणि, और शारीरक भाष्य जो सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, शारीरक भाष्य तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माधवाचार्य की बात करें तो अनुभूति प्रकाश, अपरोक्ष अनुभूति, और जीवन मुक्ति विवेक, तैतरीयोपनिषद, और पंचदशी विवरण, प्रमेय संग्रह, और वैयाकरण वैयासिकन्याय माला। ठीक है, तो ये रचनाएं थी। इससे ये पता चलता है कि मधुसूदन शास्त्री की क्या रचनाएं हैं?
अद्वैत सिद्धि। ठीक है, तो मधुसूदन शास्त्री की अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, अद्वैत रत्न, प्रस्थान वेद, वेदांत कल्पलतिका, सार संग्रह दीपिका, और ये रचनाएं हैं। अगला सवाल, असंप्रज्ञात समाधि गतिविधा। ठीक है, कितने प्रकार की है असंप्रज्ञात समाधि? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। ठीक है, कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। कैसे? तो देखते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद नामक प्रथम पाद में समाधि के दो भेद किए हैं। कौन कौन से? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं संप्रज्ञात समाधि चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है, जिसमें राजसिक तामसिक वृत्तियों के निरोध होता है और चित्त में सत्व गुण प्रधान वृत्तियां रहती है। असंप्रज्ञात समाधि चित्त की निरुद्धावस्था होती है। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्बीज समाधि। किसको कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि को। ठीक है, इसके बाद बात करें तो कहते हैं ऐसा निर्वीज समाधि रसम प्रज्ञात। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ, क्यों हो रही है मिस्टेक? निर्वीज समाधि असंप्रज्ञात, पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक तथा निरोध संस्कार मात्र अवशिष्ट चित्त वाली समाधि संप्रज्ञात समाधि से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। ठीक है, विराम प्रत्ययाभ्यासा पूर्व संस्कार से शून्य, सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध संस्कार शेष निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, सर्ववृत्ति प्रत्यय समये संस्कार शेषो निरोध चित्त समाधि असंप्रज्ञात, तो ऐसा मिलता है। ठीक है, इसे असंप्रज्ञात समाधि के। इसके बाद बात करें असंप्रज्ञात समाधि की, तो दो प्रकार की है ये। इसके बाद सबसे पहले असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की कौन सी है? उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। ठीक है, सखलवयम द्विविधा, उपाय प्रत्यय भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय क्या होती है? उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि योगियों की होती है। ठीक है, और ततोपाय योगी नाम भवती। ठीक है, तत्रोपाय प्रत्ययो योगी नाम भवती। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेहो प्रकृति लीनों की होती है। ठीक है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। ठीक है, जो प्रकृति में लीन होते हैं उनकी होती है भव प्रत्यय। इस प्रकार से ये पता चलता है कि असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी? उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। अगला, इसके आगे, कालक्रमेण विकल्पम चिनुता। ठीक है, कालक्रम में उचित विकल्प में चुनना है। तो आज मिस्टेक थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे कालक्रम से हमें लगानी है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा? समय देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहले न्याय सूत्र आचार्य गौतम, समय 200 ईसा पूर्व। न्याय भाष्य वात्स्यायन का है 400 ईस्वी। न्याय वार्तिक उद्योगकर का है 600 ईस्वी। न्याय न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र की 900 ईस्वी। न्याय मंजरी जयंत भट्ट की 900 ईस्वी। और न्याय सार भास्करवज्ञ का 900 ईस्वी। न्याय कुष्मांजलि उदयनाचार्य का 1000 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें है न्याय कुष्मांजलि। ठीक है, तो ये रही न्याय कुसुमांजलि। सबसे पहले किस कौन सी है? न्याय कुसुमांजलि। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सी। तो न्याय कुसुमांजलि का समय क्या है? 1000 ईस्वी। ठीक है, क्या है? 1000 ईस्वी। इसके बाद तत्व चिंतामणि, जो हमने अभी पढ़ी, गंगेश उपाध्याय की। ठीक है, किसकी? गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि। इसका समय क्या है? 13वीं शताब्दी। तो सबसे पहले इसका क्या है? 1000 ईस्वी। और तत्व चिंतामणि इसका 13वीं।
13वीं शताब्दी। और इसके बाद दीधीति टीका रघुनाथ शिरोमणि की है 16वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर दीधीति टीका 16वीं शताब्दी में। और सप्त शक्ति प्रकाशिका, फिर गूढ़ार्थ प्रकाशनी रहस्य मथुरानाथ की है 16वीं शताब्दी। और शब्द शक्ति प्रकाशिका जगदीश भट्टाचार्य की है 17वीं शताब्दी। ठीक है, जगदीश की 17वीं शताब्दी में इसकी रचना है। ठीक है, जगदीश भट्टाचार्य। तो ये पेपर में पूछ ये एक। और दीति रघुनाथ शिरोमणि 16वीं शताब्दी, तत्व चिंतामणि गंगेश 13वीं शताब्दी, और न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य हजारेश्वरी। ठीक है, तो सबसे पहले सी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दीधीति टीका किसकी है ये भी पूछा हुआ है, तो दीधीति टीका रघुनाथ शिरोमणि की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। गंगेश उपाध्याय का समय 13वीं शताब्दी, उदयनाचार्य का ज्ञान 1000 शताब्दी, और शब्द शक्ति प्रकाशिका जयदीश भट्टाचार्य की है 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो सबसे नई कौन हुई, जगदीश। और फिर गादाधरी टीका गदाधर की। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ये दोनों भी हुए। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य टीकाएं हैं, उनको आप याद कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् अत्र क हेत्वाभाष। यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास है वो बताएंगे। कौन सा है, सत प्रतिपक्ष है, बाद है, आश्रय सिद्ध है, या स्वरूप सिद्ध है। इस सवाल का सही जवाब है तो गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वा। ठीक है, तो गगन से सुगंधी अरविंदत्वा मतलब कमल के कारण, तो यहाँ पर क्या है, आश्रय की सिद्धि नहीं हो रही। ठीक है, वो है तो आभास है। तो कैसे, तो इसका उत्तर है सी। तो तर्क भाषा, तर्क संग्रह, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तीनों ग्रंथों से हेत्वाभास की चर्चा की गई है। हेत्वाभास 5 प्रकार का है, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरण सम और कालत्यापदिष्ट। ठीक है, ये तर्क भाषा में दिया गया है। तो आप इन पांचों को तीनों ग्रंथों के अनुसार इनका क्रम तो कम से कम याद कर ही ले। वैसे थोड़ा सा कठिन विषय है, तो आप इनका कम से कम क्रम तो याद हो, क्रम से प्रश्न आता है। ठीक है, फिर इसके उदाहरण पर चलेंगे। सबसे पहले असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का है, आश्रय सिद्ध हो, स्वरूप सिद्ध हो, व्याप्त्य सिद्ध हो। ठीक है, तो गगनार विद्धम स्वरूप सुरभि अरविंदत्वात्, अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात्, ये स्वरूप सिद्ध है, ये यहाँ आश्रय सिद्ध है, यहाँ व्याप्ति असिद्ध है। ठीक है, विरुद्ध का शब्दो नित्य कृतकत्वात्, अनेकांतिक हेत्वाभास शब्दो नित्य प्रमेयत्वात्, साधारण अनेकांतिक और असाधारण ये 2 प्रकार का है। इसके बाद प्रकरण सम शब्दो अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, और बाधित या कालत्यापदिष्ट अग्निरनुष्णा कृत्वत्वात् जलवत्। इस प्रकार पता चलता है कि गगनार विंदम सुरभि अरविंदत्वाद, इसमें आश्रय की असिद्धि है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। जैन दर्शने गुण स्थानानाम संख्या त्रयोदश पंचदश चतुर्दश षोडश। तो जैन दर्शन में गुण स्थानों की संख्या कितनी है। तो जैन दर्शन में गुणों की संख्या है 14। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 14। कैसे, भारतीय दर्शन 2 शाखाएं हैं, आस्तिक नास्तिक। वेद को प्रमाण मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो प्रमाण नहीं मानते जैसा सांख्य, आस्तिक दर्शन जो प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं वो तो आस्तिक हैं, और जो प्रमाण स्वीकार नहीं करते वो क्या है, नास्तिक है। ठीक है, नास्तिक में क्या आता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और जो प्रमाण स्वरूप में स्वीकार नहीं करते उनमें चारवाक, बौद्ध और जैन, ये 3 मुख्य हैं। ठीक है, गुण स्थानों की संख्या करें जैन दर्शन में, तो गुण स्थानों की संख्या कितनी है, 14 है। कौन कौन सी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, अविरत दृष्टि, देश विरति, सर्व विरति, अप्रमणत संयत, अपुरूकरण, स्थूल कषाय और सूक्ष्म दंपराय, उपशांत कषाय
और क्षीण कसाय, संयोगी केवली और अयोगी केवली। ठीक है, इस प्रकार से जैन दर्शन में गुणों की संख्या कितनी है? 14 स्वीकार की गई। इससे अगला सवाल है, न्याय मतानुसारम प्रमेय परिगणित कौन कौन सा प्रमेय? आत्मा, संचय, तर्क या बुद्धि? तो सबसे पहले आप जो न्याय दर्शन के दो ग्रंथ लगे हुए हैं, उन ग्रंथों के अनुसार जो मुख्य चीजें उनको स्मरण कर लें। तो इसमें आप देखेंगे तो विकल्प वैसे तो क्या है, इसका विकल्प ए सही है। ठीक है, कैसे? ए और डी, आत्मा, शरीर, इंद्रिया, अर्थ, बुद्धि, मन। ठीक है, तो बुद्धि चौथा पांचवा है। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि है, इनका नाम अक्षपाद है। और तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद तथा अन्वीक्षिकी तथा समीक्षात्मक परीक्षण भी कहा जाता है तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र को। और केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक संप्रदाय का अद्वितीय प्रकरण ग्रंथ है। इसमें 16 पदार्थ हैं। तो क्या 16 पदार्थ कितने हैं? कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। ठीक है, तो प्रमाण, प्रमेय ये सूत्र है। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत। और इसके बाद न्याय सूत्र, न्याय सूत्र में न्याय शास्त्र के अनुसार प्रमाण आदि 16 पदार्थों की ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में प्रमाण का निरूपण करने के पश्चात द्वितीय पदार्थ प्रमेयों का वर्णन किया गया है, जो कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो ये प्रमेयों में 12 हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, तो ये पूछा हुआ है। मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रवृत्ति, भाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम। ठीक है, तो न्याय न्याय के आत्मा और बुद्धि, ये दो गिनती है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहला आत्मा हुआ और दूसरा क्या हुआ? बुद्धि। ठीक है, तो ये पेपर में दिए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आत्मा और बुद्धि प्रमेयों के अंतर्गत है। तो 12 प्रमेयों की संख्या कितनी है? 12। और कुल पदार्थ इसमें कितने हैं? 16 पदार्थ है न्याय दर्शन के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया? ए और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बाह्यार्थानुमेयवादी का सौत्रांतिक, व्यवहाशिक, योगाचार या माध्यमिक? तो ये सवाल हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले बाह्यार्थ अनुमेयवादी की बात करें तो सौत्रांतिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या बोध दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। 4 प्रकार की भावना है, परम पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं। 4 संप्रदायों में विभक्त होगी। कौन कौन सी? माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और व्यवहारिक। बौद्ध दर्शन के संप्रदाय और उनके सिद्धांत। संप्रदाय और सिद्धांत की बात करें तो माध्यमिक सर्वशून्यम शून्यवाद, योगाचार बाह्यार्थ शून्यवाद, सौत्रांतिक बाह्यार्थ मेयवाद, वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। तो इन चारों वादों को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, तो बाह्यार्थ अनुमेयवाद किसका है? सौत्रांतिक होगा। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, बाह्यार्थ अनुमेयवाद ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल आते हैं, तो आप इन्हीं को स्मरण कर लें। ठीक है, अगला सवाल आज का देखें तो आज का ये अंतिम सवाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। इसी प्रकार से हम एचटेट और यूजीसी नेट के पीवाईक्यू प्रश्न और कुछ जो कंटेंट हम उपलब्ध करा सकते हैं, उनको हम करवाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मैं नरेश कुमार आज के लिए विदा लेता हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।